एयरप्लेन और उन्होंने मूव 71 उन्होंने मूव किए हैं और नेवी के कुछ मार्केट में 8-10 शिप उन्होंने मूव किए हैं जो ताइवान को पूरा घेर के उन्होंने अपनी पेट्रोलिंग कह सकते हो, पेट्रोलिंग कहेंगे डिफेंस की लैंग्वेज में, वो उन्होंने उस शॉर्टीज की घेर लिया उन्होंने। और ये ऑफिशियली जो है ताइवान की मिनिस्ट्री ने भी कंफर्म किया और चाइना की तरफ से भी हुआ। ये उन्होंने ये बाकायदा कहा है कि जो यूएस ने अपने बजट में एलोकेशन बढ़ाया है कि चाइना की मदद के लिए हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, उसके रिस्पांस में हमने ऐसा किया है। चाइना का ये आरोप है कि यूएस लगातार इंटरवेन कर रहा है ताइवान के मामले में, और अगर वो ऐसा करेंगे तो हम उसके रिस्पांस में ये उनके सामने कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है और ये एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है ताइवान और चाइना के बीच में। कितना एस्केलेशन होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, होगा भी कि नहीं होगा ये भी मुश्किल कहना, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉइंट है। हालांकि मुझे लगता नहीं, काफ़ी डिफेंस एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट्स मैंने कल पढ़ी उसमें लोगों को नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ भी होने की संभावना, लेकिन ये है कि अपनी अपनी पोजिशनिंग, अपने अपने जेस्चर्स और रिफ्लेक्शंस देने की कोशिश की जा रही है कि आप चाइना को ये मत समझिए कि कोविड में फंसा हुआ है तो वो एकदम लूज पॉलिसी रखेगा। तो ये तो है। ओके, तो ये फिलहाल एशियन तस्वीर, लेकिन आज का जो संकेत है उसे पॉजिटिव रखेंगे। पॉजिटिव मान के चलिए, अभी तक तो पॉजिटिव मान के चलिए, अनलेस ऑफ कोर्स कच्चे तेल में और तेजी आ जाए फिर वो हमारे लिए नेगेटिव हो, लेकिन हाँ ये तो संकेत पॉजिटिव है। अब मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमारे लिए सुबह सवेरे समय निकालने के लिए। एक तो मार्केट का मैं मूव लेना चाहूंगी आपसे, लेकिन ये बताइए दिल्ली तो हो गए हैं, दिल्ली में इतनी सर्दी हो गई थी, वीरू हो गए गायब कल दोपहर से। तो बताइए आपके यहाँ क्या हाल है, रजाई में बैठ के फोन कर रहे हैं क्या हमें? देखिए, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग निवेद जी। तो देखिए, अगर मौका मिलता है तो बिल्कुल ये क्लाइमेट ऐसा है कि टेलीफोनिक के लिए तो आई थिंक इतनी छूट मिलनी चाहिए कि रजाई बैठ के टेलीफोनिक किया जा सके। हाँ, वो तो बहुत ही बढ़िया। जब तक कैमरा ऑफ है आप कैसे भी बैठिए, अब कंबल ओढ़िए, सिगड़ी लगा दीजिए, जैसी आपकी मर्जी। जी, तो बहुत बहुत अच्छी ठंडक हो गई है इस टाइम पे, तो उसके मजे ले रहे हैं हम लोग। तो देखिए, आज का जो मार्केट आउटलुक की अगर हम बात करें तो देखिए, जो कल का स्तर था हर्षदा जी, वो बहुत ही सही जगह पे निफ्टी ने रिवर्सल दिखाया, क्योंकि मैंने कुछ हफ्ते पहले डार्क क्लाउड कवर पैटर्न की बात की थी वीकली चार्ट पे, उसके बाद मैंने डेली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात की थी, जिसके टारगेट 17,800 के आसपास के आते थे। और 17,800 इम्पोर्टेंट इसलिए था कि 17,800 50% इंटरेस्ट में लेवल था पूरी रैली का, जो 16,700 से हमने देखी थी 18,900 तक, उसका 50% इंटरेस्ट में लेवल 17,800 था। 17,800 इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि वहां पर 100 डे मूविंग एवरेज था और वहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिला है। तो जगह तो काफी अच्छी थी, लेकिन अब इम्पोर्टेंट यह है कि निफ्टी को सस्टेन होना चाहिए। तो सस्टेन होने के लिए निफ्टी को 18,100 के ऊपर ट्रेड करना है आज। अगर 18,100 के लेवल्स ब्रेक होंगे और उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन होगा, अब तक केवल उसी कंडीशन में आपको नई खरीदारी करनी है। 18,100 के ऊपर खरीदारी करेंगे, ये सब कैश लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। 18,000 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 18,300 जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है, इस बाउंस बैक में निफ्टी उसको टेस्ट कर सकता है। तो ये लेवल ध्यान रखिएगा, 18,100 के ऊपर ही हम खरीदारी करेंगे और 100 रुपए का रिस्क है, 18,000 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, कल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने कोशिश की अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की भी, तो इतनी शार्प रिकवरी थी कल बैंक निफ्टी में। अब आज के लिए बैंक निफ्टी में भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा ग्रीन कैंडल आ गया है और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अब आपको फ्रेश खरीदारी करनी है। तो अगर 42,900, ये भी कैश लेवल्स में बता रहा हूँ, 42,900 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा, सस्टेन करेगा, तो 15-20 मिनट देखिए, उसके बाद एक नई पोजीशन बनाइए, क्योंकि उसके बाद आपको कम से कम 700 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। 43,600 के टारगेट के लिए आपको 42,900 के ऊपर खरीदारी करनी है। उस केस में स्टॉप लॉसेस 42,500 के होंगे। ओके, तो इंडेक्स में लेवल साफ आपकी स्क्रीन